कचहरी में जाएगा। हम मनोज यादव वो डरे वास्ते यहाँ है जी। अगर पहले हम जा चुके हैं, हम पारा टीचर में जेल जा चुके हैं, जेपीएससी में जो धांधली हुआ था उसके खिलाफ जा चुके हैं। ये हमारा डरा रहा है तोरा केस कर देंगे, जेल जाएंगे। जेल कौन जाता है? अगर यदि हम गलत काम करके जाते तो मनोज यादव डरता। ये पहली दफा है, मैं बता रहा हूँ, जो भी आपके दर्शक देख रहे होंगे उनको बताइए, चोर को पकड़ने गया पुलिस और पुलिस से गिरफ्तार हो गया। हम बताने गए कि जेएसएससी में गड़बड़ी है और ये हमरे पर केस कर दिया। ये तो जो चोर है उसको पकड़ना चाहिए। ये उल्टा हम लोगों को डराने धमकाने का कि इस प्रकार से करेंगे लिपापोती हो जाएगा। और ईबीआई सीबीआई आपको बता रहे हैं, ककरों पर भरोसा नहीं रहे। ये आपको बता रहे हैं, सीबीआई जेपीएससी का कर रहा है ना जी। 20 साल हो गया, अभी तक हुआ कुछ भी होगा? यहाँ कैसे करेगा जी? यहाँ सब पार्टी वाला मिलल है, सब पार्टी मिला हुआ है। यहाँ भाजपा पे मिलल है और वह सत्ता पक्ष वाला भी मिलल है। कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सब जगह जब भ्रष्टाचार के खिलाफ में जो होता है तब वहाँ पर कुछ ना कुछ होता है। यहाँ पर किसी को कुछ नहीं होगा। यहाँ पर भी सब साठ गांठ करेगा, जो हल्ला करेगा ओकरा जेल भेजेगा और वही मनोज यादव को जेल भेजेगा। और बाद में सब बांट के खाएगा। आपको मैं बता रहा हूँ, यही पहले जब वह नगर निगम में हुआ था, हमने हल्ला किया कि नगर निगम में देखिए क्वेश्चन, ये 5 सेंटर को सिर्फ वह इन्होंने किया था कैंसिल। और फिर अगर यदि वहीं पर हमारे अध्यक्ष महोदय इस पर बकरार डिसीजन लेते तो आज इस प्रकार से नंगा नाच नहीं होता। ये नंगा नाच हुआ है जैसे सीजीएल में। मैं बता रहा हूँ कि इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं हो सकता। ये चीर हरण है, ये झारखंड के छात्रों के या विद्वता का चीर हरण है। आप बताइए, ये जितना सब कोचिंग संस्थान है उसको बंद करवाइए, कॉलेज जो बंद करवाइए। आप बता रहे हैं 10 साल से पढ़ले जा रहा, वो कर पढ़ाई कोई कामे नहीं आ रहा, एक रात पढ़ रहा है वो पास कर जा रहा है, तो सब कॉलेज बंद करो। ये चीज जो है पूरी तरह से यार, सबसे बड़ी विडम्बना की बात है कि झारखंड का परीक्षा और पढ़ाई होता है बिहार और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में क्वेश्चन आउट होता है। ये जो है सबसे बढ़िया मैं बताता हूँ, अगर यदि सही में पकड़ना है और निष्पक्ष जांच करना है, जो भी लोग हैं ईमानदारी पर हम शक नहीं करते हैं, अगर सही जांच करना है तो लॉज में साधारण आदमी बन करके चले जाएं। जो भी अधिकारी हैं लॉज में साधारण आदमी बन करके जाएं। वहाँ बचपन अपने बता देगा के सेटिंग किया है सो, और जो सेटिंग किया ओकरा पकड़िए, ओकर बाद में पूछिए कि तुम किससे सेटिंग करवाया, ओकर बाद में छोड़ दीजिए। बच्चा लोग को अब क्या करेगा, व्यवस्था वही कर दिए थे। तो उसके बाद आपको मगरमच्छ मिलेगा और उसके बाद झोंझरियन को छोड़िए और मगरमच्छ को ले जाइए पकड़ करके, लेकिन वो तो करिएगा नहीं। मगरमच्छ में लास्ट में जो सब बड़का मगरमच्छ तो सरकारे के आदमी है, तो होगा कहाँ से? ये जो बड़का मगरमच्छ वही है। इसीलिए तो बोले थे जो क्वेश्चन आउट करेगा और पकड़ा जाएगा उसको 10 करोड़ जुर्माना, 10 साल का जेल। क्योंकि हम हिट आउट कर रहे हैं तो पकड़ाएंगे कैसे? इसीलिए कानून बना था, इसमें लिपापुती करके हम लोगों को फंसा देने का। उनको मालूम था कि नहीं आउट होगा, ये कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका सबसे सरगना तो हम ही है। इसलिए पूरी तरह से जो है यहाँ पर आप बताएं, पढ़ने और लिखने वाला लड़का निराश हो चुका है। आप तमाम मीडिया के लोगों से आप समझिए ना, आपका भी बेटा होगा, आप कितना दिन दीजिएगा? मैं कल हजारीबाग में था, हजारीबाग में बच्चा जो है 100 बोरिया बिस्तर लेकर के जा रहा था। बोले भैया हमको जनवरी तक मांगे थे, परिवार से पैसा का बात किए थे, अब हमारे पास नहीं है। सरकार देखिए, परीक्षा कैंसिल कराना बहुत बड़ी बात नहीं है, परीक्षा को कंडक्ट कराना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हमारे 10 साल से ये 2016 में ये हुआ है और 2016 से परीक्षा नहीं हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है हमारा कहना है कि हर हाल में जो है सब परीक्षा इसको कंडक्ट कराया जाए और मार्च तक में, और वो भी फेयर। हमारा काम है टीसीएस से परीक्षा करवाइए और रिपोर्टेड जगह में आप सेंटर दीजिए और पीटी मेंस करवाइए। 1 दिन का करवाइए, आप दिन भर का रख देते हैं, इसी के लिए गड़बड़ है। पीटी मेंस करवाइए, 2 घंटा का पीटी 2 घंटा का मेंस, और सब करवा करके ये परीक्षा लीजिए। ये चूंकि आपको बता रहा है रीजनल आधार पर नहीं, सचिवालय का नौकरी है। जो आपको करना है
आप जोनल वाइज करें या जैसे करें, और नहीं आता है तो हमको बैठाइए, हम परीक्षा कंडक्ट करा देंगे। बहुत बेहतर ढंग से कोई क्वेश्चन आउट नहीं होगा, और आपको बता रहे हैं ना कोई उंगली उठाएगा। ठीक, अभी जो एसआईटी जांच कर रही है, करीबन 13 लोगों को हिरासत में लिया है, लगातार छापेमारी हो रही है चेन्नई से पटना तक, क्या उस पर भरोसा नहीं है एसआईटी? नहीं, देखिए, अब हम किसी भी ईमानदार अधिकारी पर हम उंगली नहीं उठाएंगे, लेकिन ये जो है सो पकड़ा जा रहा, और पता नहीं कखने भाग जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। इस पर एक्शन होना चाहिए। हमारा कहना ये है, हम किसी भी अधिकारी पर जो है, और बता रहे हैं ये इतना बड़ा मामला हो चुका, चूंकि ये 10 लाख 20 लाख लड़कों के छात्रों का मामला है, सिर्फ 6.5 लाख सीजीएल का बात नहीं है। आप वह 1 लाख 1.5 लाख जो है सो नगर निगम का बात है, 1 लाख 1.5 लाख पीजीटी का बात है, ये आपको बता रहे हैं 10,000 से 20,000 ITI का बात है। उसके बाद जो है आपको मैं बता रहा हूँ लगभग 65,000 JEE का बात है। ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये सब सारे चीज़ों को हम यही कहेंगे कि लोगों को ये चीज़ करना चाहिए था कि ये लड़का 10 लाख 20 लाख जो है, ये लड़कों का भविष्य बर्बाद नहीं किया जाए, बेहतर ढंग से परीक्षा लिया जाए। सबके बच्चों का अरमान है, माँ बाप का सपना है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके नौकरी करे। अरे दादा, इस वक्त खूब राजनीति हो रही है। जेएमएम ने साफ कह दिया है कि हम सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन नहीं करेंगे क्योंकि एसआईटी जांच कर रही है। बीजेपी कह रही है कि राज्य स्तरीय जो जांच उस पर भरोसा नहीं है। अब सवाल ये है कि जांच तो हो रही है, लेकिन इस पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, क्या इस पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश? देखिए, दोनों अपन फहराम है, ये सब बिलार है, ये बिलार है। ये बताते हैं ना, ये लोग जैसे बिलार जो है गाय भैंस नहीं चराता है, लेकिन दूधे पीता है। काहे महतो जाता है वह भैंस चराने, महतवान जाती है घास काटने, तब तक बिलारवा मलैये मार लेता है। यही बिलार है ये लोग। हम लोग उजागर किए, हम लोग छात्रों ने उजागर किया इस सब चीज का। और ये जो बिलार लोग ये बोलता है सीबीआई होना चाहिए, तो एक बार गया सटी होना चाहिए। आप लोग क्या कर रहे थे? आप विपक्ष हैं, क्या कर रहे थे? ये चीज तो उजागर करना आपका काम था। आपको जो है उजागर करना चाहिए था, और ये चीज हम उजागर कर दिए हैं, तो पर भी आप धरना प्रदर्शन किए। और ये जो एसआईटी का जांच किए, आप एसआईटी का जांच किए, आपको जो पता चल गया था, एक्शन क्यों नहीं लिए? सरकार के लोग एक्शन क्यों नहीं लिए? आप सबसे पहले बुलाते, जैसे पहुंचो, कार्मिक विभाग पहुंचो, इतना बड़ा मामला हो गया, बच्चों के भविष्य कल ये नस्ल खराब कर देगा जी, कोई पढ़ना नहीं चाहेगा। आपको सीधा गांव में क्या बोलता है, अरे पढ़ने से की बताओ रे, अब ओकर बेटे में तो 10 लाख दे के कर ललकै रे, ये चीज को कहेगा तो क्या आपका बेटा पढ़ना चाहेगा? ये भविष्य का आप नहीं समझ रहे हैं। आप भी पत्रकार हैं, कितना कमा लेते होंगे, आप लोग भी 20,000 50,000 आप ड्यूटी करते होंगे, लेकिन आप बताइए जिस दिन 25 लाख और 50 लाख आपको बेटे के नौकरी के लिए देना पड़ेगा, क्या आप दे पाएंगे? इसलिए मैं तमाम लोगों से यही कह रहा हूँ, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए, और लड़कों को न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, एक सवाल, उस दिन जो आंदोलन हुआ, क्या वाकई में कुछ लोगों ने हाईजैक या डिरेल करने की कोशिश की, फ़ायदा उठाने की कोशिश की? देखिए, वो आप जानते हैं कि जहाँ भी वह आंदोलन होता है तो 2 4 5 गो तो सियार ढुकबे करेगा, समझे ना? ये चीज़ को तो मानवे करिए। और सबसे बड़ी बात वो भी हो सकता है कि जो भी वहाँ पर वह हम लोगों पर आरोप लगा, हो सकता है कि उन लोगों का कारनामा हो जो आप बता रहे हैं कि हम लोगों को बदनाम करने के लिए दूसरे पार्टी के लोग या दूसरे ऐसे लोग हो उपद्रवी जो ढूक करके किसी प्रकार से मनोज यादव को बदनाम करो, इसको करो, उसको करो। अच्छा, आपको लगता है कि आप लोग तमाम पत्रकार भाई हम सफाई नहीं दे रहे हैं? ठीक, मैं ये बता रहा हूँ कि मनोज यादव कहीं से लगता है कि ये पत्थर चलाने वाला होगा? आपको लगता है कि हम भी जेपीएससी के इंटरव्यू से छटे हैं? अगर मैं भी अधिकारी होता तो हमको मालूम नहीं कि अधिकारी से कैसे पेश आना चाहिए। अभी बोलता है ये सब लोग केस हम लोगों पर कर दिया, हम लोग पत्थर, अरे पत्थर चलाएंगे हम लोग? पढ़े लिखे हैं जी, हम लोग कलम चलाते हैं, पत्थर नहीं चलाते हैं। ठीक, उस दिन जो जिस तरह की भाषा तमाम छात्रों ने कही, लेकिन उस दौरान कई कोचिंग संचालक थे, उन लोगों की तरफ से कोई बातें नहीं कही गई। वो लोग पीछे थे, कहीं ना कहीं आप लोगों को आगे किया या आप लोग खुद से ही आगे? ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस तरह से मिसयूज हुआ है। देखिए, हम लोग आगे हुए नहीं, हम लोग छात्र नेता, हम लोग आगे ही रहेंगे। जब ये चीज़ में किसी को ये करना नहीं है, छात्र नेता है, छात्रों के साथ अन्याय होगा, हम लोग आगे रहेंगे। कुकुर लोग पीछे से रहेगा तो रहेगा नहीं, अगर यदि बदनाम करना भूकेगा। हम लोग अपनी
अपनी आवाज़ को उठाएंगे, उसको निगेटिव में वो लोग लेते हैं या पॉजिटिव में। अरे उन सारे, आप ही बताइए, सारे कोचिंग संस्थान जो भी हुआ, आप जो बोल रहे हैं नाम, मैं तमाम शिक्षकों का आदर करता हूँ। उनको ये कहना चाहते हैं कि आप पढ़ाते हैं, आपकी बदनामी नहीं होगी। जब आप अगर यदि बगलिंग से हो जाएगा नौकरी, तो इसको आप बड़का बड़का जो किताब लगे, कोई आग्नेयास्त्र, कोई ब्रह्मास्त्र, कोई शास्त्रार्थ, तो बोलिए एक बार पढ़ो पटक पास हो जाओ, एक बार में जो आएगा वह लिख रहे हैं। इस प्रकार से आप इमोशनल ब्लैकमेल करके ये करते हैं, और आपका प्रश्न लड़ने के बजाय एक रात जो पढ़ेगा उसका प्रश्न लड़ जाएगा, तो आपका बदनामी है कि नहीं? तो इसलिए भ्रष्टाचार मुक्त करने में आपको भी हम मेरा साथ देना चाहिए, न कि मेरा पैर खींचना चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या है, क्योंकि नामजद है, आपको लगता है कि अनकरीब गिरफ्तारी होगी, पूछताछ होगी? आप देखिए, हम तो चाहते हैं जी कि हमारी गिरफ्तारी के बाद अगर यदि बोले कि बिरसा मुंडा जी ने अपना जान न्यौछावर कर दिया, जी, इसके लिए CNT एक्ट और SPT एक्ट मिला हम लोगों को, वो नहीं रहते तो झारखंड नहीं बचता। अगर मेरी कुर्बानी से अगर इसका सही चोर जो है, मगरमच्छ है, अगर यदि पकड़ा जाता है तो हमको जेल भेज दीजिए, हमारी जांच भी कर लीजिए और हमसे भी जांच करवाइए, सब चीज़ से जांच करवाइए साथ ही साथ। लेकिन जो हमारे जेल भेजने के बाद वो लोग जो है फिर चोरकट लोग फिर बाहर निकलेगा, तो ये गलत बात है। आप तमाम लोगों से यही कहेंगे, परीक्षा जल्द कंडक्ट हो और फेयर परीक्षा हो, ताकि हमारे छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं। जी, टाइगर जो मुख्यमंत्री हैं आप जगन्नाथ सोरेन जी, हाँ, क्या उन पर आप लोग को विश्वास नहीं है? तो तरीके विश्वास नहीं, ये तो उनको खुदे अपने आप पर विश्वास नहीं, हमारे विश्वास क्या बोलेंगे? उनको अपने आप पर विश्वास है। वो जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है, उनको अपने आप पर विश्वास नहीं है। ये लोग जो है सो, अगर आप बता रहे हैं राजा जहाँ पर मजबूत हो जाएगा, कोई माँ का लाल हिल जाएगा हो? आप ही बताइए, जहाँ जिस जिला का SP मजबूत होगा, दरोगा सिपाही वो घूस लेगा। अब SP घूस लेगा तो क्या होगा?